हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें जेमिनी मतलब कि मिथुन राशि की लाइफ में क्या हो सकता है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो क्या फील करने वाले हैं। और हम एंजल्स मैसेज भी देखेंगे और एंजल्स के गाइडेंस भी देखेंगे कि उनको एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए दिसंबर देख लीजिए, ये कार्ड है। दिसंबर मंथ में जेमिनी मतलब कि मिथुन राशि की लाइफ में क्या होना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, यूनिवर्स का कार्ड पहले ही आ चुका है, देख लीजिए। उम्मीद है आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। और क्या रिसीव करने वाले हैं एंजल्स के मैसेज, इसमें भी आप देखेंगे हम। आइए जानते हैं और क्या रिसीव करने वाले। ओके, 10 ऑफ पेन कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हाँ जी। तो अब आप किसी का इंतजार कर रहे थे तो उस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा समय मतलब पसंद करेंगे, ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ तो अपने पार्टनर के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, उनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, उनके साथ आपकी बात हो सकती है। ठीक है, आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं और आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, तो उनसे मुलाकात होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आपको अपने फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। अगर उनका सपोर्ट आपको पहले नहीं मिलता था तो अब उनका सपोर्ट आपको मिलने वाला है और आप बहुत हैप्पी महसूस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर आपका कोई काम नहीं बनता था और अगर आप बहुत समय से उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस काम में आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल सकता है। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस किसी भी शक्ति में आप मानते हैं उसका सपोर्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ठीक है, अगर अब तक आपकी किस्मत आपको साथ नहीं दे रही थी तो अब आपकी किस्मत आपको साथ दे रही है। ठीक है, और आप बहुत हैप्पी महसूस करने वाले। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैं बताना चाहूँगी जो अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो उनके साथ आप कांटेक्ट में आएंगे, उनके साथ आप बात करेंगे और उनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर उनके साथ आपके रिश्ते ख़राब थे, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली अपने फैमिली के साथ अगर आपके रिश्ते ख़राब चल रहे थे तो अब आपके उनके साथ रिश्ते अच्छे बनते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। वो पार्टनर आपको मिलने की कोशिश कर सकता है, उनका कॉल या मैसेज आएगा। ठीक है, ये कोई पार्टनर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, मतलब कि वृश्चिक राशि वाला वो इंसान हो सकता है, मीन राशि वाला वो इंसान हो सकता है। ठीक है, आप काफ़ी इमोशनल महसूस करेंगे, आप अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचेंगे इस दिसंबर मंथ में। ठीक है, आप अगर किसी पुराने फ्रेंड से मुलाकात करना चाहते हैं तो उनके साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, आप यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल जाएगा इस दिसंबर मंथ में। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं आप दिसंबर मंथ में। ठीक है, और क्या रिसीव करने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी। अगर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बिजनेस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है या फिर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलके कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अकेले, अगर आप अकेले कोई बिजनेस करते हैं तो ऐसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि उस बिजनेस के लिए आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, ये किसी को मिलने जाना पड़ सकता है। ठीक है, आप अपने पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले हैं। ठीक है, आप अपना बिजनेस जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करने वाले हैं। ठीक है, आप उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस के डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं, स्पेशली दिसंबर मंथ के लिए। हाँ, आप बहुत ज़्यादा मायूस, इसीलिए ये कार्ड इसीलिए आया है कि आप अगर अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उस इंतज़ार की वजह से थोड़े मायूस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको पार्टनर आपका कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप थोड़े उदास हो सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। और
क्या हो सकता है आपके लाइफ में, और क्या रिसीव करेंगे आप अपनी लाइफ में, और क्या रिसीव करेंगे आप अपनी लाइफ में। ठीक है, देख लीजिए। हाँ जी, अगर आपने कोई विश मांगी थी और आपकी कोई विश नहीं पूरी हो रही थी, या आपने कोई इच्छा की थी तो आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो आपकी वो इच्छा यूनिवर्स पूरी करेगा। ठीक है, देख लीजिए। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से या बहुत सालों से, या फिर आपका कोई काम ऐसा है जो नहीं बन रहा है, तो वो काम बनता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं तो वो रिश्ते भी अच्छे हो पाएंगे। ठीक है, आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे और आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, आप उनकी विश हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर की विश हो। आपका पार्टनर आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है, इसीलिए ये ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, आप उनकी विश हो। ठीक है, और वो आपकी विश है। ठीक है, ये कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ आप पहले नो कांटेक्ट में थे, तो उनके साथ आपका कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर आप लो फील करते हैं और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा जो आपको बहुत इमोशनली सपोर्ट करेगा। ये कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जो आपको बिजनेस में भी हेल्प करेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये पार्टनर आपको बिजनेस में भी हेल्प कर सकता है, या फिर आप उनके बिजनेस में उनको हेल्प कर सकते हैं स्पेशली। ठीक है, हाँ जी, कुछ कुछ के लिए ये मैं रीडिंग में बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते अच्छे बनेंगे। ठीक है, और आप अपने फैमिली को ज़्यादा समय देना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं या फिर जर्नी करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उसके भी चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ बात हो सकती है, और कोई लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि वाला इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक राशि वाला या मीन राशि वाला इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई एरिस, लियो, सैजिटेरियस राशि वाला इंसान भी आपको बिजनेस प्रपोजल दे सकता है, या फिर कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि वाला इंसान भी आपको बिजनेस प्रपोजल दे सकता है, या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर बन सकता है, या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि वाला इंसान भी आपका जो इमोशनल सपोर्ट है उसमें आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है और अगर आप अकेले हैं और अगर आप सिंगल हैं, तो अब आप सिंगल नहीं रहने वाले हैं और आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी विश यूनिवर्स पूरी कर रहा है। ठीक है, इसकी नीचे ही ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी सारी विश पूरी करेगा। अगर अब तक आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई है तो आपकी सारी विश पूरी होंगी और यूनिवर्स आपको उसमें सपोर्ट करेगा। आइए जानते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं दिसंबर में आप। ठीक है, और क्या रिसीव करने वाले हैं दिसंबर में आप, और क्या रिसीव करने वाले हैं आप। हाँ, एप्रिसिएशन। ठीक है, अगर हाँ जी, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, आपके काम की तारीफ हो सकती है। ठीक है, आपकी ब्यूटी की तारीफ हो सकती है, आपके जो काम करने के तरीके हैं उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, लोगों की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है, लोग आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आप भी लोगों को अगर अप्रिसिएट करते हैं और अगर आप भी लोगों को सपोर्ट करते हैं तो लोग भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जो वार्डरोब के कपड़े हैं उसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे पुराने जो कपड़े हैं आपके वो आप थोड़े कम करेंगे और नए कपड़े आप अपने वार्डरोब में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप अपने जो वार्डरोब के कपड़े हैं उसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, आप अपने ब्यूटी में बदलाव करेंगे, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी के लिए मैं बता रही हूँ, वो अपने ब्यूटी का बहुत ध्यान रखेंगी।
सेल्फ लव करेगी, ठीक है। इसकी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। डोर टू वैल्यू देखिए, लोग आपको पसंद भी करेंगे और आपके काम की वैल्यू भी करेंगे। अगर लोग पहले आपके काम की वैल्यू नहीं करते थे तो अब आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आपका पार्टनर पहले आपकी वैल्यू नहीं करता था, आपसे बात नहीं करता था और उनको आपको वैल्यू नहीं थी, तो अब उनको आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपके फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं किया जाता था, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो अब आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है, तो अब वो आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है। और आपको अपनी खुद की वैल्यू पता चलेगी। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी कि आपको अपनी खुद की वैल्यू पता चलेगी कि आपकी वैल्यू क्या है। जब आप अपनी खुद की वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये कार्ड यही बताता है कि आपको पहले अपने खुद की वैल्यू करनी है। जब आप अपनी खुद की वैल्यू करेंगे तभी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, तभी लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते, अपने बारे में गलत सोचते हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप को बहुत डीमोटिवेट रखते हैं, ठीक है, अपने बारे में मतलब अपने खुद के बारे में आप केयर नहीं करते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये कार्ड आया है कि आप अपनी खुद की वैल्यू कीजिए, ठीक है। और आप अपनी खुद की वैल्यू करने वाले हैं, आप सेल्फ लव करने वाले हैं, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान देने वाले हैं, आप अपने कपड़े जो आप पहनते हैं उस पे ध्यान देने वाले हैं, आप अपने काम करने के तरीके पे नए मतलब नए तरीके से काम करने वाले हैं स्पेशली, ठीक है। आप अपने काम करने के तरीकों में बदलाव ला सकते हैं। इसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी कोई विश है तो वो भी पूरी हो सकती है। यूनिवर्स आपको उसमें पूरा सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो आपको अपनी खुद की वैल्यू करनी है, ठीक है, तभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं आप दिसंबर मंथ में, और क्या रिसीव करेंगे आप दिसंबर मंथ में। हाँ जी, ब्रोकन हार्ट, ठीक है, और फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, ठीक है, ओके। अगर देख लीजिए, अगर आपका हार्ट मतलब आपका दिल किसी ने तोड़ा है तो उसकी वजह से आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन आप अपने दिल को हील करेंगे और उस दुख दर्द में से आप बाहर आने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में और उस वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपका दिल टूट चुका है, या फिर आप इमोशनली नर्वस महसूस करते हैं, तो आपका वो दिल टूटा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको आप हील करेंगे। इसीलिए फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया, क्योंकि आप अपने दिल को हील करने वाले हैं। आप अपने जो भी दुख दर्द है उसको कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कम कैसे हो सकता है, अगर आप अपनी खुद की वैल्यू करते हैं और अगर आप अपने खुद पे ध्यान देते हैं और सेल्फ लव करते हैं, ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो अगर आपका दिल किसी ने तोड़ा है, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर से के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं और फिर नेगेटिविटी के साथ उनके साथ बातचीत करते हैं तो आपका दिल फिर से टूट सकता है। स्पेशली मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में जाते हैं, फिर से वो इंसान आपको कांटेक्ट करता है, ठीक है, अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आपको पुरानी बातों को याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी बातों की वजह से आपका दिल फिर से टूट सकता है और फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आप कोई नया पार्टनर अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो कोई नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। ये कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो राशि वाला इंसान हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाला इंसान भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है, मैं अपने इंट्यूशन से बोल रही हूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाला इंसान भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने हार्ट को हील करने वाले हैं।
आप अपने दुख दर्द में से बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं करते थे और उसकी वजह से आप दुख महसूस करते हैं, तो अब आप दुख नहीं महसूस करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको अपने खुद की वैल्यू पता चल चुकी है। क्योंकि जब आप अपनी खुद की वैल्यू करते हैं तभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपका दिल टूट सकता है, ठीक है। और फिर आप अपने दिल को, हार्ट को हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने दिल को, हार्ट को हील करना है तो खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर आप खुद की वैल्यू करेंगे, और इस महीने आप अपने खुद की वैल्यू करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आप अपने लाइफ में ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो रियल में आपको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है, जो रियल में आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशन में थे और उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, तो फिर ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। तो फिर उस इंसान के साथ जब आप बात करेंगे तब आपको पुरानी बातों को याद करके डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप उस इंसान के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। आपको अपना सेल्फ लव कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तभी वो इंसान और वो पार्टनर आपकी कदर करेगा और आपको अपनी लाइफ में लाने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और इस मंथ आप ये करने वाले हैं, ठीक है। आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स से आप क्या रिसीव करने वाले हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स से आप क्या रिसीव करेंगे। सक्सेस देख लीजिए, मैंने बोला ना यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। बस पहला ही कार्ड सक्सेस का है। आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, जो भी लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिस किसी भी काम में अभी आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। पहला ही कार्ड सक्सेस का आया है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये न्यू डायरेक्शन आपको बोल रहे हैं ये एंजल्स। ये न्यू डायरेक्शन जो मैंने आपको बताया ना कि आपको अपने खुद की वैल्यू करना है, वो ही न्यू डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप अपने पुराने तरीकों से पहले काम करते थे तो उस तरीकों को भी आप बदलाव लाइए, वैरायटी लाइए, ठीक है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं फॉरगिवनेस, ठीक है। अगर, हाँ जी, मैंने बोला ना कि अगर आपका कोई पुराना पार्टनर आपके पास वापस आता है तो आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये वो इंसान आपसे माफ़ी मांग सकता है या आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपने उनके साथ बुरा किया है तो आपको भी उनको माफ़ी देनी पड़ेगी या फिर आपको भी उनको माफ़ करना पड़ेगा। ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। वो इंसान आपके साथ माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। और अगर आपका दिल टूटा है या फिर किसी इंसान ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, ये कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली के मेंबर्स या कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है, तो उस इंसान को आपको माफ़ करना पड़ेगा, तभी आप अपना हार्ट हील कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस इंसान को या उस सर्कमटेंसेस को माफ़ नहीं करते हैं तो आप अपना हार्ट नहीं हील कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको अपने दिल को खुश रखना है तो आपको सबको माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है तो उस इंसानों को आप दिल से माफ़ कर दीजिए, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं, अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं तो आप जो भी चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपको सबको माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप ये सब कर पाएंगे, ठीक है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। और क्या रिसीव करेंगे आप, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए, अगर आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसके साथ क्लियरली बात करनी है, ठीक है। कुछ भी छुपाना नहीं है। स्पेशली मैं बता रही हूँ, अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाया है तो आप उनको बता दीजिए स्पेशली, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है और अगर आपको वो बात पता चलती है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आप कम्युनिकेट क्लियरली,
बात कीजिए, आप कोई डाउट मत रखिए, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये आप पूछेंगे तो आपका पार्टनर रूठ जाएगा या फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के साथ क्लियर टू कट बात करनी है, ठीक है। और आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर भी करना है। इसीलिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आप जो भी बात करें, अगर हाँ जी, अगर आप बिजनेस में कोई बिजनेस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि वहाँ पे भी आप उनके साथ अच्छी तरह से बात कीजिए। और उन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बिजनेस में, तो वहाँ पे जो बातचीत आप करेंगे बहुत क्लियरली बात कीजिए। अगर आप वहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आता है बिजनेस में, तो आप उनको पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये जानते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं एंजल से आप। हेल्पफुल पीपल देख लीजिए, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे या फिर आप भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो ये है एंजल्स के मैसेजेस, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे या फिर आप भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको अप्रिशिएट लोग करेंगे। अगर आप लोगों को हेल्प करते हैं तो लोग भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और हाँ, आपको जो भी बात करनी है बहुत क्लियर बात करनी है, आपको अपने पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो ये है एंजल्स के मैसेजेस मिथुन राशि के लिए। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी।